वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो। और आज है दलहई छठ, तो जो कि हम हैं व्रत और जा रहे हैं अभी पूजा करने। पूरी तैयारी कर लिए हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 बजे के अंदर ही है पूजा ये। और क्योंकि इसमें बहुत काम रहता है, तो वैसे तो गांव चले जाते हैं, लेकिन अब की नहीं गए गांव। और बस उठे, नहाए धोए, देखिए जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं। पीला सिंदूर लगाए हुए हैं आज, और पीला सिंदूर अच्छा लगता है, चेहरा खिल जाता है पीला सिंदूर से। लेकिन तो फिर पूजा पाठ में ही लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते हैं। बस अभी मंगलसूत्र डालना है, मंगलसूत्र डालते हैं, बस चलते हैं पूजा करने। तो आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे के यहाँ पूजा कैसे होती है, और आप लोग के यहाँ पूजा कैसी होती है वो भी कम बताइएगा हमको। और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के अंदर ही करना है। पूरी तैयारी हो चुकी है, बाहर बंदर बहुत हैं, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा हैं कि परेशान कर दे रहे हैं। तो चलते हैं, अभी उनको भी बुलाएंगे, तो वहीं बाहर बैठाएंगे, क्योंकि बंदर बहुत हैं। और सब चीज़ चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आएंगे ज़रूर बंदर, तो इसके वजह से। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस देखिए, मैं पूजा करने शुरू कर दी हूँ। अभी तो जल छोड़ दिया है, और फिर इधर कलशा भी रखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ सब व्यवस्थित कर रही हूँ। और फिर उसके बाद पूजा शुरू करूँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अकेली ही थी, और वैसे हर बार चली जाती थी गांव मम्मी के पास, तो वहाँ पे करते थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने उसको शुरू कर दिया। और यहाँ पे ये शंकर भगवान का वो है, जैसे मतलब वो रखा है, तो यहाँ पे शंकर भगवान भी हैं, पूजा वूजा होती है यहाँ पे भी। और बस मेरे बाहर का यही सही नज़ारा है, तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या है। और बाहर बहुत सी जगह है, काफ़ी जगह है, लेकिन तो बस ये है कि बरसात में मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। तो इधर देखिए थोड़ा भी फूल वूल चढ़ा रही हूँ, फिर दिया जलाती हूँ। हवा के उसके वजह से दिया तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि दिया मैं कैसे जलाऊँ। और फिर दिया जलाती हूँ तो बार बार बुझ जा रहा था, और क्योंकि दिया हवा से रुक ही नहीं रहा था, तो इसके वजह से तो हम क्या कहते हैं, तो इसी की वजह से मैं दिया जला रही थी। देखिए बार बार जला रही हूँ, बार बार बुझ जा रहा था, परेशान थी। लेकिन हवा बहुत तेज, कह रही थी छठी माता थोड़ा सा रुक जाओ। और तो देखिए फिर भी दिया जल गया है अभी, लेकिन तो देखिए कितनी देर जलता है, कुछ देर बाद फिर बुझ जाता है। तो इसमें बोलते हैं पीली साड़ी पहनना चाहिए, तो इसलिए येलो येलो पहन ली थी। और ये गौरी जी है, तो यहाँ गौरी बनता है और हल्दी चढ़ता है, ढेलकी रहती है, मतलब मिट्टी की ढेलकी रहती है। तो 6-6 होता है, ये छठी माता का है व्रत, तो इसमें हर काम 6-6, अरे मतलब हर काम नहीं होता है, तो 6-6 बार होता है। तो खाने को खाली एक ही बार होता है, और तो सब चीज़ 6 बार, पूजा सारी होती है इसमें 6 बार, मतलब 6 दिन तक ये सब रहता है। और फिर कल भी जन्माष्टमी भी है, तो यहाँ पे देखिए नहला भी रही थी गौरी जी को, क्योंकि अभी रखी हूँ। तो जैसे समझ में आ रहा था वैसे कर रही थी। आप लोग भी शेयर करिएगा कि आप लोग के यहाँ भी कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी सिंदूर गौरी जी को, और सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे तिन्नी का चावल, महुआ और चना ये सब चढ़ता है, मतलब 6-6 उसमें दुनिया में करके, मतलब उसका बनता है। महुए का पत्ता जो रहता है उसका दोना बनता है, तो उसी में यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो वही मैं अभी बना के रख ली थी सुबह। और आज ऐसे था कि 10 बजे के अंदर ही पूजा करना था, तो इसके लिए जल्दी जल्दी कर रही थी। और फिर उसके बाद सप्तमी लग जाती, तो फिर इधर ओढ़ा रही हूँ। देखिए पीला कपड़ा भी ओढ़ाया जाता है, और आपको जो भी हो, साड़ी हो, वैसे सब कुछ होता है, चढ़ाते हैं। और इधर देखिए तिन्नी का चावल और दही करके मैं रख रही थी। और बहुत जगह तिन्नी का चावल दही महुआ करके रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तिन्नी का चावल और दही चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद महुआ और चना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाई हूँ, ऐसे ही बनता है दुनिया जिसको बोलते हैं दोना। तो बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है। तो ऐसे बना बना के रख ली थी और मैं चढ़ा रही थी।
और बस ऐसे ही है मेरी पूजा छोटी सी, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो बस आप लोग ऐसे ही मेरे प्यार ब्लॉग को प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। वैसे तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, नए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी ले आएंगे। तो कल तो जन्माष्टमी है, कल भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कल भी ब्लॉग ले आएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल रखी हूँ ना, तो उसकी वजह से कल भी जन्माष्टमी मनाऊंगी मैं, जैसे आता है मुझे वैसे ही बनाऊंगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ चढ़ाऊँ कहाँ चढ़ाऊँ, और गर्मी भी थी। और कहते हैं फिर उसके बाद बाहर हवा चल रही थी, फिर रुक जा रही थी, और देखिए दिया फिर जल गई थी, फिर बुझ गई थी। यहाँ पूड़ी भी चढ़ती है, तो पूड़ी भी बना के चढ़ा दिए थे, सब बना के मैंने पूजा कर दिया था। फिर उसके बाद गांठ देते हैं, तो 6 गांठ मारी जाती है, तो वो भी मैं गांठ दे ही रही थी। तो इसकी वजह से मैं अभी सिंदूर चढ़ा रही हूँ। अम्मा सिंदूर पूजा चढ़ाने के करते हैं बाद फिर आपके हिस्से गांठ की, दूंगी, गांठ देने के तो बाद आप फिर क्यों बच्चों को करते भी हो? बुलाती हूँ पैर छूने के लिए, क्योंकि ये लड़कों का व्रत रहता है। तो छठी माता जैसे सब पे बनाई हैं कृपा, वैसे आप लोग पे भी बनाए रखें, जो मेरे चाहने वाले हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग की मनोकामना मांग रही थी, इन लोग की, बच्चों की भी अपने। और इधर अब आरती करने जा रही हूँ, क्योंकि आरती का भी, उसमें आरती नहीं मतलब अगियार करना है। तो बत्ती रख के और अगियार जलाऊंगी, तो फिर अगियार भी करूंगी। तो आप लोग के यहाँ ऐसे होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए मेरे ब्लॉग में। और देखिए तो बने रहिएगा ऐसे। बाय। आप लोग मेरे पूजा को एंजॉय करिए, बस दर्शन करिए, हाथ जोड़िए सब लोग। और देखिए हवा इतनी चल रही थी, गुस्सा भी लग रही थी, हवा चल रही थी, बार बार बुझ जा रहा था माचिस। और क्योंकि जल ही नहीं रहा था, दिया भी बुझ जा रही थी, और उधर कहते हैं हवन भी अग्यार वाला जो हवन होता है वो भी जलाए थे कंडी, तो वो भी बुझ बुझ जा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं। और तो बस छोटा सा ब्लॉग है मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग ऐसे बने जब रहिए हम मेरे ब्लॉग उसको में, आगे क्यों मैं पूछे? कंटिन्यू करती हूँ ऐसे ही।
तो गाइस यहाँ पे आरती कर रहे थे और फिर उसके बाद कथा सुनते हैं। देखिए दिया बुझ गया, बहुत परेशान हो गए थे, दिया जल ही नहीं रहा था, बुझ बुझ आ रहा था बार बार। और फिर उसके बाद यहाँ पे कथा सुनते हैं और फिर एक ठो गाना चलाए हुए थे तो सोचा थोड़ा सा वैसे कर देते हैं जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद आरती देते हैं सबको, बच्चों को। मेरे हस्बैंड भी नहा चुके थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जल छोड़ के बच्चों को छठियाने का काम होता है, जिससे छठियाया जाता है, वो भी होता है। तो वैसे ही कर रहे थे। तो पता नहीं मुझे कैसे याद है क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर रही हूँ, और कुछ याद भी नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन तो कर दिया जो मेरे समझ में आया। बस माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ऐसे ही, और मेरे बच्चों को अच्छा रखें। बस चलिए बनिए रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो मैं खाली पूजा तक ही शूट की थी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि आज चाय वाय पीना नहीं था। और सर में इतना ही, जैसे चाय पीते रहिए ना तो आदत रहती है चाय की, तो फिर सर अगर आप चाय मत पीजिए तो सर में दर्द होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा ही दर्द था। तो मैं पूजा करने के बाद लेट गई, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी कोई काम नहीं किया था। फिर उसके बाद लगभग इसमें कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। बोलते हैं कि जो मतलब जो या बोता वाला सामान रहता है वो नहीं खाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर कुछ नहीं खाना रहता है, चाय भी नहीं पीना रहता है। और इसमें केवल कहते हैं जो लोग महुआ खाते हैं, महुआ खाते नहीं तो कुछ नहीं, खाली तिन्नी का चावल खाना रहता है। और ये करीमुआ का साग आता है, करीमुआ आता है ना, उसको भी छोंकते हैं लोग। और ये सब बिना जोया बोता वाला चीज़ रहता है, करीमुआ का हुआ, गुइया की पत्ता हुआ, ये सब का बनता है। तो मैं तो कुछ नहीं बनाई थी, खाली बस इसमें घी और नमक और दही जमा लीजिए, वो भी भैंस के दूध का, गाय का दूध नहीं उपयोग होता है इसमें। तो कल वाला से दूध लिए थे तो जमाए थे, तो वही फिर दही और चावल नमक खाया थोड़ा सा। फिर वाला मेरे दिए थे मिर्चा, मतलब उनके घर का मिर्चा था, जोया बोता वाला नहीं था, तो उनके घर का मिर्चा था। तो फिर उसी को नमक मिर्चा पीसा थोड़ा सा, और फिर चावल और नमक खाया, तो थोड़ा जाके फिर राहत हुई है, थोड़ा सा सर में दर्द कम हुआ है। और फिर बस इसमें एक ही टाइम खाना रहता है, तो लगभग 2-3 बजे के लगभग मैं भी खा ली थी, क्योंकि आज हस्बैंड लोग बोले कि कुछ मत बनाओ, वही हम भी खा लेंगे। तो हम कहे चलो ठीक है, तब तो मुझे आराम ही हो गया। तो कुछ नहीं बनाया, बस वही बना दिया, और इस समय बना रहे हैं खाना। तो अभी बस इस समय खाली वही भैंस का दूध होता है वही हम लोग पियेंगे, और कुछ नहीं पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। सारा दिन ऐसे बीत गया। और तो सोचा लाओ वीडियो को एंड कर देते, क्योंकि वीडियो एंड भी नहीं किए थे और कुछ भी हम नहीं किए थे। बस बेटा मेरा थोड़ा सा बना दिया था जो भी पूजा कर रहे थे, और उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया। और सर में इतना दर्द हो रहा था, क्या बताएं। फिर बाम वाम लगाया तो कुछ आराम हुआ। बस खाना बना रही हूँ, क्योंकि दिन में भी कुछ नहीं बनाई थी, तो फिर इसमें ज़रूरी है भाई, बच्चे भी हैं और दिन भर कैसे ही रहेंगे, तो फिर इसमें बना रही हूँ खाना। तो अभी गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा आज गर्मी भी लग रही है। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, और आप लोग के यहाँ पूजा कैसे होती है वो भी बताइएगा। हमारे यहाँ जैसे होती है मैंने शेयर कर दिया आप लोग के साथ। और मम्मी ससुराल में रहते, मम्मी वहाँ पे रहते हैं गांव में, तो मम्मी सारा करती है, मतलब व्यवस्था हम लोग भी कर देते हैं। तो जो समझ में आया, जैसे समझ में आया वैसे पूजा मैंने कर दिया। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मिलेंगे, कल है जन्माष्टमी। सबको ढेर सारी बधाई जन्माष्टमी की, मैं अभी से ही दे रही हूँ, क्योंकि कल जो ब्लॉग बनाऊंगी वो परसों जाएगा, तो इसलिए मैं आज ही से सबको कह देती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग अपने घर में सब लड्डू गोपाल रखे होंगे तो जन्म करिएगा, मैं भी करूँगी, जैसे मैं करूँगी वैसे मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से
नेक्स्ट ब्लॉग में रखती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।